आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। 10वीं क्लास के लिए ये वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे और यहाँ हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जब ये क्लास समाप्त होगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का हर एक साइन कॉस या किस तरह से फॉर्मूला होता है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 360 डिग्री या कॉस 360 डिग्री, जितने भी सारा होता है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें कैसे आता है वो देख लेंगे। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखिए, ये एक मास्टर वीडियो है आपके लिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री है ये हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है उसी त्रिभुज के लिए ये ट्रिगोनोमेट्री को लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, फिर एक साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर एक बार साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देके निकालते हैं, उसको कहते हैं टेन थीटा। फिर एक तो टेन थीटा का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। ये सारी चीजें मैं उल्टा सीधा जो बोल रहा हूँ ये सब आपको एकदम आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ज्यादा आपको माथापेची करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऐसा त्रिभुज लेते हैं ए बी सी जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, जैसे AC है भुजा 90 के जस्ट सामने वाला, इसको बोलते हैं कर्व और इसको हमेशा H से सूचित करें, H है, ठीक है। अब अगर एंगल की बात करें तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, बाकी ये दो कोण बच गया। इस दो कोण में ये जो मैं थीटा लिया हूं ना, किसी एक को थीटा मान के चलेंगे। मान लेते हैं कि ये वाला कोण थीटा है, ठीक है। तो ये कोण जब थीटा है तो इस थीटा के लिए साइन थीटा का भी मान कुछ होगा, कॉस थीटा का भी कुछ मान होगा। ये डिफाइन किया हुआ है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, ये चीज डिफाइन किया गया है। तो इस डिफिनीशन के लिए आपको थोड़ा ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के भुजा के बारे में जानना होगा। जैसे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच हो गया, जिसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। फिर ये कोण के जस्ट सामने वाला भुजा, जिस कोण की बात कर रहे हैं थीटा, उस थीटा के सबसे सामने वाला जो भुजा होता है, यहाँ पे ए बी है, इसको बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो तीसरा भुजा बच गया बी सी, इसको बोलते हैं बी, बेस। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, यहाँ पे अगर हम एंगल ये ले, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे पी, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच रहेगा, ये AC एच है। और AC एच हो गया और BC इस कोण के सामने है तो P हो गया। जो बच गया तीसरा भुजा AB, इसको बोलते हैं B, बेस। बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो साइन थीटा डिफाइन किया गया है, ये बोला गया है कि साइन थीटा हमेशा P बटा H रहेगा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा हमेशा P बटा H रहेगा, कॉस थीटा हमेशा B बटा H रहेगा, ठीक है। और सेक थीटा नहीं, यहाँ पे कॉसेक थीटा है। ये जो कॉसेक थीटा है ये साइन थीटा का उल्टा है। किस तरह से कि साइन थीटा P बटा H है तो इसका उल्टा H बटा P, कॉसेक थीटा हमेशा H बटा P रहेगा। उसी तरह जो ये सेक थीटा है ये कॉस का उल्टा है। कॉस थीटा डिफाइन किया गया है कि ये B बटा H है तो ये H बटा B हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा H बटा B। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा डिफाइन किया गया है, ये P बटा B है। और cot थीटा इस tan थीटा का एकदम उल्टा, ये होता है B बटा P। ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि यही याद रखिएगा तो इसी से कंसेप्ट आगे बनेगा आपका। ठीक है, तो इतना चीज जो मैं आपको बताया, इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, थोड़ा सा और डीप में जाने के लिए, जैसे साइन थीटा पी बटा एच है, आपको लिख लेना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच है, अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। तो इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज में पी कोण के जस्ट सामने पी ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, और एच क्या है, एस। ठीक है, कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा है बी बटा एच, बी का मान क्या है, बी है बी सी, एच क्या है, ए सी। बात समझ में आ रही है? चलो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए सी जो है इसका मान दिया है 5, बी सी है इसका मान दिया हुआ है 3, मान लेते हैं ये 4 है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है 4, और ए बी जो है, ये जो बी है इसका मान है 3। एक 90 डिग्री का त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल वाला, यानी कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो है भुजा वो 5 है, और जिस कोण की बात कर रहे हैं थीटा, उसके जस्ट सामने वाला भुजा है बी सी, उसको पी कहेंगे, उसका मान 4 है, और तीसरा भुजा ए बी है जिसको बी कहेंगे, वो का मान 3 है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ भैया साइन थीटा का मान क्या होगा, तो जैसे ही साइन थीटा पूछेगा तो आप बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, पी का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू यहाँ 5 है, तो 4 बटा 5 हो जाएगा आंसर। आपसे पूछेगा अच्छा भाई बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बी का मान यहाँ पे 3 है और एच का मान 5 है, तो 3 बटा 5 हो जाएगा आंसर। आपसे पूछेगा कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, देखिए यहाँ कॉसेक थीटा एच बटा पी, एच का मान 5 है और इस पी का मान क्या है 4 है, ये हो जाएगा आंसर। पूछेगा आपका सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होता है एच बटा बी, एच का मान 5, बी का मान 3, तो 5 बटा 3। आपसे पूछेगा tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है p बटा b, p का मान 4, b का मान 3, तो ये 4 बटा 3। आपसे पूछेगा कि cot थीटा बराबर क्या है, cot थीटा बराबर होता है p नहीं b बटा p, b का मान 3, p का मान 4, तो 3 बटा 4। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा, आप इसको बनाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। एडिशन ये कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैं यहां बना देता हूं फिर से, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, इसका मान दिया है 5, ये है 3 और ये है 4। हम इस कोण की बात किए हैं, मान लेते हैं कि ये जो थीटा है ये है 50 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 है, ये 50 है, तो इस 50 की बात कर रहे हैं, इस 50 के लिए साइन 50 होगा, साइन 50 बराबर, साइन 50 बराबर P बटा H, P का मान 4 है, 4 लिख दिए, और H का मान 5 है, 5, यानी कि इस थीटा का मान 50 हम यहाँ लिख दिए, साइन 50 का मान 4 बटा 5। वहीं अगर हम कॉस के बारे में निकालेंगे तो यहाँ थीटा 50 है, तो यहाँ पे कॉस 50 का मान होगा, सॉरी कॉस 50 हो जाएगा ये। उसी तरह ये कॉसेक 50, ये सेक 50 हो जाएगा, ये tan 50 हो जाएगा, और ये cot 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, जो ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे हम 50 माने हैं, तो ये 50 का सारा वैल्यू आ गया। इतना बात समझ में आ गई आपको? तो ये थोड़ा सा मैं आगे का बता दिया आपको,
लेकिन ये अच्छा कंसेप्ट था, इसलिए आपको मैं अभी बता दिया। मेन हमको याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। अब आ जाते हैं, चलिए आगे क्या पढ़ना है हमको। अब आगे ये पढ़ना है कि हमको एंगल का मान निकालना है। ठीक है, एंगल का मान निकालना है। मान लेते हैं कि थीटा है यहाँ पे। थीटा का मान क्या हो सकता है? थीटा का मान देखिए ये है आपका, तो थीटा का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और 0 हो गया तो फिर आगे बढ़ के यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री हो गया। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। वैसे 0 और 30 के बीच में भी होता है 31, सॉरी 31 नहीं, माने 20, 10, 15, 6, 7, 8 होता है ना। तो उतना आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, फिर 45 डिग्री का मान, फिर 45 के बाद 60 डिग्री का मान, फिर 90 डिग्री का मान। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब हम साइन थीटा की बात करें, फिर हम कॉस थीटा की बात करें, फिर हम कॉसेक थीटा की बात करेंगे, फिर सेक थीटा की बात करेंगे, फिर टैन थीटा की बात करेंगे, फिर कॉट थीटा की बात करेंगे। तो देखो, जब थीटा का मान 0 रहेगा तो साइन का मान भी 0 रहेगा, यानी कि साइन 0 बराबर 0। साइन 30, जब थीटा हो जाएगा 30, तो साइन 30 का मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/√2। सॉरी, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। ये हमको कैसे याद है? तो याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको 0, 1, 2, 3, 4 याद रखना है। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरह से याद रखना है। 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है कि सबके नीचे 4 है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये केवल साइन के लिए मैं बोल रहा हूं, साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए याद रखना है 0, 1, 2, 3, 4 और नीचे में सबका 4, 4, 4 और इसको अंडर रूट लेना है, अंडर रूट, इस तरह से अंडर रूट, इस तरह से अंडर रूट, इस तरह से अंडर। तो 0/4 ये तो 0 होता है, तो बाहर निकल के 0 हो जाएगा। 1/4 अंडर रूट करेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा। तो 30 के लिए 1/2। फिर 45 के लिए अगर देखेंगे तो ये देखो 2 से कट जाएगा 2 मरतबा, ऊपर 1 नीचे 2, तो 1 के लिए 1 और √2 नीचे में आ जाएगा, क्योंकि यह पूरा अंडर रूट में है। तो अंडर रूट 1 निकालेंगे तो 1 और √2 नीचे। फिर उसी तरह से यहाँ पे √3 है तो √3 ऊपर और √4 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, √3/2। और ये 4, 4 आपस में कट जाएगा, 1 आएगा, अंडर रूट 1 बराबर 1। इस तरह से हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन के लिए हो गया, याद रखने का तरीका। वैसे अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो आपको रट ही लेना होगा कि साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस की बात करें तो कॉस जो होता है साइन का इधर से रिवर्स चलता है, यानी कि जो 90 का मान रहेगा ना साइन, वही कॉस में 0 का मान हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 बराबर ये वाला 1। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे 30 है तो एक हमने यहां लिख दिया, तो ये वाला यहां आ जाएगा,
√3/2। जो 90 था वो 0 पे आ गया, जो 60 था वो 30 पे आ गया, 45 वाला सेम रह जाएगा 1/√। 60 वाला क्या हो जाएगा, 60 वाला हो जाएगा ये 30 का जो वैल्यू है 1/2, और 90 वाला 0 का वैल्यू हो जाएगा, जो साइन 0 था 0, ये भी 0। तो आप अगर साइन का केवल याद कर लेंगे तो कॉस का आराम से याद कर लेंगे। साइन 0 0, कॉस 0, तो साइन 90 का जो मान रहेगा वही कॉस 0 का मान, साइन 91 कॉस 0 1। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर, ठीक है। अच्छा, इस नतीजे पे हम कैसे पहुंचेंगे, थोड़ा सा और आसान करने के लिए आपसे बता रहा हूं। देखिए ये जो हमने कॉस 0 का मान निकाला है, तो कॉस 0 में 0 को 90 तक पहुंचाना है, इस 90 तक कॉस 0 0 ही है, तो हमको 90 तक जाना है, तो 90 तक जाएंगे तो साइन का मान 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 है। उसी तरह का कॉस अगर हमको 30 निकालना है, तो 30 ऑलरेडी है, जाना है हमको 90 के पास, तो 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो साइन 60 का मान जो रहेगा √3/2 वही हो जाएगा यहाँ। समझ में आई ना। अगर कॉस 30 का मान निकालना है तो 60 का मान लिखेंगे, साइन 60 का मान लिखेंगे। उसी तरह कॉस 45 का मान लिखना है, तो 45 से 45 जोड़ेंगे तो 90 जाएगा, तो ये 45 वाला ही मान हो जाएगा 1/2। फिर हमको कॉस 60 डिग्री मान निकालना है, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना, तो साइन 30 का मान यहाँ पे लिखेंगे, साइन 30 1/2 तो 1। उसी तरह कॉस 90 का मान निकालना है, तो 90 तो ऑलरेडी 90 पर ही जाएंगे, तो 90 में 0 जोड़ेंगे तो साइन 0 का मान हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि साइन का मान क्या है, साइन 0 0, तो वो कॉस 90 का मान हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 90 0, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2, साइन 60 √3/2, तो कॉस 30 बराबर 1/2, साइन 90 बराबर 1, तो कॉस 0 बराबर 1 हो गया। अब जहां तक कॉसेक की बात है, ये तो बिल्कुल आसान ही हो गया आपके लिए भी। ऐसे कॉसेक जो होता है हमेशा साइन का उल्टा होता है। अच्छा, एक चीज और से यहाँ पे समझाना भूल गया मैं, कैसे कॉसेक साइन का उल्टा होता है। देखो साइन थीटा बराबर p/h है ना, लेकिन कोसेक थीटा की बात करेंगे तो h/p है। देखो h/p, कहाँ p/h है, ये h/p है, उल्टा हो गया है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का मान साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। साइन 0 0 है, तो कोसेक 0 1/0, अब 1/0 क्या होता है भैया, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, ठीक है ना, परिभाषित नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से, अनडिफाइंड, परिभाषित। उसी तरह से साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 इसका उल्टा 2/1, ठीक है। साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 √2/1, यानी कि √2, इसके जस्ट उल्टा। उसी तरह ये 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो हो जाएगा 2/√3, कोसेक 3 बराबर 2/√3। और साइन 91 है, तो इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, कोसेक 91। तो किस तरह से आपको याद रखना है, साइन थीटा का केवल मान याद है, उससे कॉस थीटा का मान भी याद हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का मान याद हो जाएगा। दिमाग से आप लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे आपको तो याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, कॉस थीटा जो है ना, सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का उल्टा 1, ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 45 डिग्री का मान कॉस 45 1/√2 है, तो इसका उल्टा √2। फिर सेक 60 डिग्री, तो कॉस वाला का उल्टा 1/2 है, तो ये 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और सेक 90, तो कॉस 90 0 है, तो सेक 90 1/0, तो परिभाषित नहीं, ठीक है, अपरिभाषित। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमेशा
साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। एक चीज याद कर ली, जो tan थीटा होता है वह साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो tan अगर जीरो की बात करेंगे तो साइन जीरो बटा कॉस जीरो, साइन जीरो क्या है 1, कॉस जीरो 1, सॉरी साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1, तो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1, 1 बटा जीरो यानी कि जीरो, तो tan जीरो जीरो। tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो इतना बटा इतना, साइन 30 बटा कॉस 30, तो 1 बटा 2 बटा रूट 3 बटा 2, 1 बटा 2 बटा रूट 3 बटा 2। इसको देखेंगे तो 1 बटा 2 गुने ये 2 बटा रूट 3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा रूट 3 बचेगा, ये हो जाएगा 1 बटा रूट 3। बात समझ में आई? उसी तरह से यहाँ देखो 45 का मान करेंगे तो 1 बटा रूट 2 और 1 बटा रूट 2 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 60 बटा कॉस 60, साइन 60 बटा कॉस 60, रूट 3 बटा 2 बटा 1 बटा 2, ये भाग देंगे तो आएगा रूट 3। अच्छा, ये साइन 90 बटा कॉस 90, 1 बटा 0, तो ये भी अनडिफाइंड। समझ में आ गई? अब देखो ये कॉट होता है ना, ये tan का उल्टा होता है, तो ये जीरो है तो 1 बटा 0 अनडिफाइंड यानी कि परिभाषित नहीं। 1 बटा रूट 3 है तो ये रूट 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 रहेगा, रूट 3 है तो 1 बटा रूट 3 हो जाएगा, और ये 1 बटा इंफिनिटी ये 0, ये जो है ना अनडिफाइंड 1 बटा 0 था, तो उसका उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत ही मजेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी हम लोग ये देखे कि साइन कॉस टैन कॉट ये सब हम लोगों ने देखा। एक चीज और देखो, ये जो साइन थीटा था यह p बटा h था। हमने बोला था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कैसे होता है बताता हूँ। देखो ये p बटा h है, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 बटा h बटा p लिख सकते हैं, और h बटा p जो होता है ना वह कोसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक। बात समझ में आ गई? यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह आपको याद रखना है कि cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और यहां से देखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। ये कैसे हो गया? फिर उसी तरह से देखिए, cos थीटा बराबर होता है b बटा h, b बटा h को लिख सकते हैं 1 बटा h बटा b लिख सकते हैं, और h बटा b क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो गया, सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो tan थीटा बराबर होता है 1 बटा cot थीटा। कैसे होता है देखिए, cot थीटा होता है p बटा b, p बटा b को हम लिख सकते हैं 1 बटा b बटा p, कोई दिक्कत नहीं। और p यहाँ पे जो b बटा p है इसको बोलते हैं हम cot थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा हो गया। तो इसी तरह से cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। इतना आपको याद रखना है। एक और चीज याद ये रखना है कि ये जो मैं ट्रेंगल बनाया था ए बी और सी, इसमें ये 90 डिग्री है, ये एच है, मान लेते हैं ये एंगल है, इसके सामने ये पी है, ये बी है। हमेशा राइट एंगल में एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आगे निकाल लेना है। याद रखना है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अगर हम पी स्क्वायर निकालेंगे तो पी स्क्वायर देखिए ये प्लस में है तो दूसरा तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से हमको बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये छोटी मोटी बातें हैं। अब थोड़ा सा बड़ा बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बात है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपका ग्राफ में आप बनाते होंगे, ये एक्स एक्स डैश, ये है वाई और ये वाई डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। ये 0 डिग्री यहाँ पे है, फिर 0 डिग्री से जब आगे हम बढ़ेंगे 90 डिग्री यहाँ पे हम
आ जाएंगे 90। फिर 90 और बढ़ेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। 0 90, फिर 90 बढ़े तो 180, फिर यहाँ से और 90 बढ़े तो इसमें और 90 जुड़ जाएगा 270, फिर यहाँ से और 90 आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 जोड़ के ये 360। तो 0 डिग्री का है चाहे 360 डिग्री का है, हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रहेंगे। और एक और चीज याद रखना है आपको कि एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक और बात याद रखना है, देखो जब तक कुछ बातें याद नहीं रखोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, कहाँ चला गया? अरे यार, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी फिर से मैं बना देता हूँ। देखो ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये 0 0 है, ठीक है, मूल बिंदु। मैं ये बोल रहा था कि आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन आपको अभी तक क्या पता है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको ये पता है कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ और ये फोर्थ पाथ, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि ये 0 डिग्री से और ये 90 डिग्री के बीच है। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 90 और 180 के बीच है। फिर यहाँ पे 90 और बढ़ेगा, 180 प्लस 90 270, फिर 90 और बढ़ेगा तो ये 360, यानी 0 डिग्री या 360 डिग्री जो भी कहेंगे वो एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव है, 90 डिग्री है वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, और 180 डिग्री एक्स एक्सिस में इधर नेगेटिव है, और 270 एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, फिर टैन थीटा, और टैन के उल्टा कॉट थीटा, सारा का सारा पॉजिटिव आता है। यानी कि साइन 0 हो, साइन 30, साइन 45, साइन 75, साइन 89, साइन 90, ये सब पॉजिटिव है। चाहे कॉस 0, कॉस 30, कॉस 10, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 45, कॉस 70, कॉस 75, चाहे टेन के साथ ये सब एंगल लगा लीजिए। यानी कि एंगल 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल हो, कॉस साइन कॉट, ये जितना भी लिखे हैं 6, सब पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे साइन और इसका उल्टा कॉसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा निगेटिव। बाकी सारा कौन? तो बाकी सारा साइन कॉस छोड़ के, साइन कॉसेक छोड़ के, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोटेक थीटा, बाकी सब निगेटिव। थर्ड में आपको याद रखना है कि टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, यही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा निगेटिव रहता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो इसमें कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, यही दो पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत अच्छा चीज अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे ही हम इस वाई एक्सिस को पार करेंगे, पार करके किधर जाएंगे? या तो इधर जाएंगे या तो इधर आएंगे। अच्छा ठीक है, अभी हम इधर की बात कर रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो याद रखना यह है कि जब साइन थीटा वाई एक्सिस को पार करके इधर आएगा तो ये कॉस थीटा में बदल जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा जब पार करके इधर आएगा तो वो साइन थीटा में बदल जाएगा। साइन कॉस हो गया। टैन थीटा जब वाई एक्सिस को पार करके इधर आएगा तो ये कॉट थीटा में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये नहीं पढ़ना है आपको, ये आप आगे जाएंगे इंटर में मैथ लेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस चीज को याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये आएगा
एक दो नंबर का आएगा तो आप इसमें पिछड़ जाएंगे, ठीक है। और जब कॉट थीटा वाई एक्सिस को पार करके इधर जाएगा तो ये tan में बदल जाएगा। उसी तरह से जब cos थीटा वाई एक्सिस को पार करके 2 से 1 में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos इधर जाएगा तो sin में बदल जाएगा, sin इधर जाएगा तो cos में बदल जाएगा, cot इधर जाएगा तो tan में बदल जाएगा, tan इधर जाएगा तो cot में। यानी कि वाई एक्सिस ऐसा है कि जब इसको पार करेगा तो sin cos, cos tan, tan cot इस तरह से चेंज हो जाएगा। हमेशा वाई एक्सिस यहाँ पर भी जब ये 270 डिग्री को पार करके इधर जाएगा तो क्या होगा, अगर साइन थीटा इधर आएगा तो ये कॉस थीटा में बदल जाएगा, अगर कॉस थीटा इधर से इधर आएगा तो ये साइन थीटा में बदल जाएगा। ये भी दो मुहा है, यानी कि टैन थीटा अगर इधर जाएगा तो कॉट थीटा में बदल जाएगा, और सेक थीटा है इधर आएगा तो कोसेक थीटा में बदल जाएगा, और कोसेक थीटा इधर जाएगा तो सेक थीटा में बदल जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ ऊपर भी इसी तरह से अगर सेक थीटा इधर आएगा तो कोसेक थीटा में बदल जाएगा, कोसेक, और कोसेक थीटा इधर जाएगा तो सेक थीटा में बदल जाएगा। अच्छे से लिखते हैं सेक थीटा। ये वाई एक्सिस का ये गुण है, लेकिन एक्स एक्सिस का वो गुण नहीं है। अगर एक्स एक्सिस पे अगर साइन इधर से इधर आएगा तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा इधर आएगा तो कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा इधर आएगा तो टैन थीटा ही रहेगा। यहां भी अगर ये साइन थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा ही रहेगा, टैन आएगा तो इधर टैन ही रहेगा, कॉट आएगा तो इधर कॉट ही रहेगा। चाहे इधर से ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो साइन ही रहेगा, टैन ऊपर जाएगा तो टैन ही रहेगा, कॉट ऊपर जाएगा तो कॉट ही रहेगा। छव में कोई भी हो, सेक ऊपर जाएगा तो सेक ही रहेगा। यानी एक अक्ष को जब पार करेगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई अक्ष को पार करेगा कहीं भी तो चेंज हो जाएगा। अब आपका स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कैसे बढ़ा अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है तो इस पे आप ध्यान नहीं दीजिए, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि साइन 110 डिग्री का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमको बताइए। तो साइन 110 डिग्री किस में है, यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कि सेकेंड में है भैया, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में है। तो घपला वाला बात हो गया, कोई घपला वाला बात नहीं। जो 110 है साइन उसको लिख सकते हैं 90 प्लस 20। और एक बात आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, फिर ये 360 डिग्री। अब साइन 90 प्लस 20, साइन 90 प्लस 20, साइन 0 यहाँ है, 0 से बढ़ते 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 90 किया, और 90 जाके ये 20 आगे चला गया। तो सबसे पहले y अक्ष को पार किया, तो जैसे ही y अक्ष को पार करेगा साइन क्या हो जाएगा, कॉस। बताए थे ना अभी, देखिए साइन हो जाएगा कॉस, ये हो गया कॉस, और ये जो 20 जो बढ़ रहा है वो हो जाएगा एंगल। साइन 90 प्लस 20 बराबर कॉस 20। आई बात समझ में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। हाँ समझ में आया, और अच्छे से समझो, यहां पे समझो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखो साइन 90 प्लस
थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। देखो ये जो 90 प्लस थीटा है, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां तक 90 आया, 90 के बाद इधर आया थीटा। तो जैसे ही 90 के बाद आया, यानी कि y अक्ष को पार कर रहा है, y अक्ष को पार करेगा तो क्या होगा भैया, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन है यहाँ पे, y अक्ष को पार कर रहा है। कैसे हम समझे y अक्ष को पार कर रहा है, क्योंकि ये 90 है, 90 y डिग्री y अक्ष को बता रहा है। तो साइन जैसे ही 90 को पार करेगा ये कॉस में बदल जाएगा, और 90 तो पार कर गया इसलिए ये कॉस हो गया। बाकी जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, 90 यानी कि y एक्सिस को पार किया तो ये कॉस बदल जाएगा साइन में, और ये जो थीटा है यहाँ पे थीटा लिखेंगे। अभी हम केवल क्या बदल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा जस्ट थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। फिर यहाँ देखिए ये टेन 90 प्लस थीटा, 90 यानी कि y एक्स को पार कर रहा है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये कॉसेक 90 प्लस थीटा, y एक्स को पार कर रहा है तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा, और ये सेक 90 प्लस थीटा y एक्स को पार कर रहा है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये कॉट 90 प्लस थीटा, ये भी 90 है, y एक्स को पार कर रहा है, ये हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए इसको पार करके यहाँ आया है, सब के सब y अक्ष को पार करके कहाँ आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉस थीटा यही दो चीज पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा ये है, यही साइन था ना पहले, इधर इधर से इधर आया है, ये साइन पॉजिटिव, और सॉरी कॉस नहीं ना यार, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ये है कॉसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। बात समझ में आई। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे, थोड़ा सा डाउट है, समझा दीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो आप कहोगे सर हम इस पे विचार क्यों नहीं करेंगे, ये बाद में जो बना है कॉस साइन टेन कॉट, इस पे विचार क्यों नहीं करेंगे, हम इस पे विचार क्यों कर रहे हैं, हम इसी पे विचार करेंगे जो पहले था ना, जो पहले था साइन कॉस टेन, इसी पे ही विचार करेंगे। ये तो y अक्ष को पार किया उसके बाद ये सब मिला है हमको, इसलिए इस पे विचार नहीं करेंगे, हम इस पे विचार करेंगे। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा गया है, साइन 90 प्लस थीटा गया है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था। क्या मैं बता दिया यार, साइन तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा गया है, ये साइन 90 प्लस थीटा इसमें आया है, तो साइन तो हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेगा, भले ही ये यहाँ आके कॉस बन गया है, कॉस बन गया हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले जो था साइन वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में था, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, ये 90 प्लस 10, साइन 90 प्लस 10 सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह कॉसेक 90 प्लस थीटा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, भले ही ये y अक्ष को पार किया इसलिए ये सेक थीटा बना, उसी तरह से ये y अक्ष को पार किया इसलिए ये कॉस थीटा बना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो कॉस 90 प्लस थीटा, ये कॉस है ना भैया, कॉस 90 प्लस थीटा ऑलरेडी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है, इसलिए जब इसको हम बनाएंगे तो आगे जो आएगा उसमें हम नेगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, आई होप ये चीज को आपने कनेक्ट किया होगा।
अच्छा, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा यानी कि ये 90 है ना, 90 इससे इधर जा रहा है, 90 डिग्री से इधर जा रहा है, इस 90 को पार करके इधर आ रहा है। तो जैसे ही 90 को पार कर रहा है भैया, तो इसका रूप चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, और ये सेक हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक हो जाएगा सेक में, कॉट हो जाएगा टेन में। और चूंकि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव रहेगा, इधर में सब पॉजिटिव है इसलिए ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अब आगे देखो, थोड़ा सा और अपने कंसेप्ट को और थोड़ा सा मेच्योर कर रहे हैं, ठीक है। वाई अक्ष, एक्स अक्ष, देखिए ये 0 है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, फिर ये 360 डिग्री, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम एंगल लेते हैं यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। देखो 180 डिग्री को ये पार करके सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। यानी कि साइन थीटा ये पॉजिटिव आएगा और कोसेक थीटा कहाँ गया भैया, कोसेक थीटा ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सब ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। साइन हो गया क्लियर। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि एक्स अक्ष को पार करके इधर जा रहा है, कॉस भी 180 माइनस थीटा, टेन भी 180 माइनस थीटा, सब इधर जा रहा है, सब इधर जा रहा है। किसको पार कर रहा है? 180, एक्स अक्ष को पार कर रहा है। एक्स अक्ष को पार करेगा तो साइन का साइन ही रह जाएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा कॉस थीटा, टेन का टेन ही रह जाएगा टेन थीटा, कॉसेक का कॉसेक ही रह जाएगा कॉसेक थीटा, सेक का सेक ही रह जाएगा सेक थीटा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा कॉट थीटा। बिल्कुल आसान, कितना आसान लफ्ज में आपको मैं समझा दूं, ठीक है। इसी को अगर हम प्लस की बात करें, प्लस लेके चलते हैं, चलो चलिए मान लेते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा रहता, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा रहता और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा रहता, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा रहता, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा रहता और कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा रहता। तब क्या होता, देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में। देखो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि इसको 180 से पार करके आ रहा है इधर, ठीक है।
ये सेकेंड क्वाड्रेंट को छोड़कर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा tan थीटा और इसके उल्टा cot थीटा, दो ही चीज पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। तो कहाँ गया tan, ये पॉजिटिव रहेगा आएगा, और इसका cot ये पॉजिटिव आएगा, बाकी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव आएगा। साइन को हमने डिसाइड कर लिया। अब देखेंगे क्या होगा। एक्स अक्ष को पार कर रहा है भैया, तो ये साइन साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा, ये वाला थीटा हो जाएगा। फिर ये कॉस थीटा, tan है तो tan थीटा, ये सेक है तो सेक थीटा, ये सेक सेक नहीं, ये कॉसेक है तो कॉसेक थीटा, ये सेक है तो सेक थीटा, ये कॉट है तो कॉट थीटा। दैट्स इट, हो गया, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई। चलिए, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ये जो आपको एक और चीज आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप खुद से बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमको बताएंगे, फिर अगला हम क्लास लेके एक तो आपको मैं समझा दूंगा। होमवर्क ये है कि आपको निकालना है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। एक बार प्लस में निकालेंगे आप, और एक बार आप माइनस में निकालेंगे। ठीक है, एक बार 270 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन निकालेंगे, उसके बाद ध्यान ये रखना है कि ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस को जब भी पार करेगा, उधर जाए या इधर आए, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, tan कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एक और चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता दे, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए हमको। ये देखिए, इसमें साइन tan और सेक को देखो, किसको किसको देखना है बताते हैं, एक मिनट। इसमें आपको साइन को देखना है, tan को देखना है, और इस सेक थीटा को देखना है। कहाँ गया सेक भैया, ये देखो, एक बार 0 है, फिर 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, फिर 1 है। ये लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। सेक भी देखो, 1, 2/√3, √2, 2, और फिर इंफिनिटी, ये भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। tan थीटा की बात देखो, 0 है, 1/√3, 1, √3, फिर इंफिनिटी, ये भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा आपको याद रखना है। साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा, इन तीनों को एक साथ याद रखना है कि इसका मान बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। और कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इन तीनों को देखो। कॉस थीटा ये है, 1 से है, बट घटते घटते 0 आ गया। कॉट थीटा देखो, इंफिनिटी है, घटते घटते 0 आ गया। फिर कोसेक देखो, ये इंफिनिटी है, घटते 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 1 है, यानी कि घट रहा है। ये थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है अलग अलग ग्रुप में। एक ग्रुप है साइन, साइन थीटा, सेक थीटा, tan थीटा। उस तरह से नहीं याद रखना है, ऐसे याद रखिए, साइन थीटा, tan थीटा, फिर सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक। इस तरह से एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, दो ग्रुप। ठीक है, आगे क्या बताना है आपको, आगे कुछ ये बताना है
कुछ अच्छे अच्छे बातें बता देते हैं आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये चीज आपको याद रखना है और इसी में आप प्लस माइनस करके आप आगे जो भी सवाल बनाएंगे वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां से अगर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालेंगे हम तो यहाँ 1 है और ये जाके इधर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से साइन स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ से देखेंगे अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 है और ये माइनस में था, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 जाके इधर माइनस आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉट को उधर भेजेंगे, 1 को इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये आप इस 3 को याद रखेंगे तो ये सब चीज आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, और कुछ बताना बाकी है आपको? और कुछ बताना नहीं है? तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर क्लास। अगर इस क्लास को आप अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए तो ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव जो भी है आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।